हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनका संदेश आपके लिए। ओके, मैसेज फ्रॉम योर पर्सन और चैनल लव लेटर फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए एक लव लेटर हम चैनल करेंगे। देखेंगे कि वो क्या क्या आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, क्या क्या आपसे कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे हैव इन देयर माइंड, क्या है उनके दिल दिमाग में जो उन्हें आपसे कहना है, हम देखेंगे। रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रिलेट करता है, रेजोनेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। मेल फीमेल सभी के लिए है ये रीडिंग, टाइमलेस है। जब भी देखेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। तो हम डाइसेस का भी यूज़ करेंगे, टैरो कार्ड्स का भी यूज़ करेंगे, चार्म्स का भी यूज़ करेंगे और हैंड रिटन मैसेजेस का भी यूज़ करेंगे टू सी कि उनका संदेश क्या है आपके लिए। उनका लव लेटर हम आपके लिए चैनल करेंगे, स्पेशली आपके लव इंटरेस्ट के लिए है ये रीडिंग। तो अपने लव इंटरेस्ट के लिए ही देखिएगा। ओके, थिंक अबाउट योर लव इंटरेस्ट। अपने लव इंटरेस्ट के बारे में सोचिए। Oh my God, it's 333. Oh my God. Interesting. सबसे पहली चीज़ तो ये व्यूअर्स कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपके बारे में किसी से बात कर रहे हैं। आपको ये बताना चाहते हैं, आपसे ये बोलना चाहते हैं दैट दे आर डिस्कसिंग अबाउट यू विद समवन। कोई तो है जिससे वो आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कोई तो है जिससे वो आपके बारे में कुछ शेयर कर रहे हैं। इनका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई क्लोज पर्सन है इनका जिसको ये आपके बारे में बता रहे हैं, जिससे ये आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि उन्हें उन्हें कुछ एडवाइस चाहिए, यानी कि आपके पर्सन जो है उन्हें कुछ एडवाइस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए किसी से। तो शायद किसी से कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि उनको कोई एडवाइस देगा अच्छी, या फिर ये सिर्फ अपना मन हल्का करने के लिए अपने दिल की बात किसी से शेयर कर रहे हैं क्योंकि और कहीं शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपना मन हल्का करने के लिए ये अपने दिल की बात किसी से शेयर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि ये उनका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है। ओके, जिससे ये अपने दिल की हर बात तो नहीं कहते, लेकिन क्योंकि इनको महसूस हो रहा है कि इन्हें कोई चाहिए शेयर करने के लिए, बट ये बात अब वो आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपके बारे में किसी से बात की थी, किसी से आपके बारे में पूछा था। अब ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी फैमिली से आपके बारे में बात की है। ओके, हो सकता है आपके बारे में अपने परिवार के किसी एक सदस्य को बताया है, अपने फैमिली के किसी एक मेंबर को आपके बारे में बताया है, बट ये बात उन्होंने अब तक आपसे नहीं की है। और ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द, या फिर उनके मन में था कि वो आपको ये बताएं। तो वो कहना चाहते हैं दैट आई टॉक्ड अबाउट यू विथ समवन। मैंने तुम्हारे बारे में बात की है किसी से। ओके, या मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं, वाई डोंट यू एंजॉय विद मी, वाई डोंट यू गिव मी अटेंशन। तुम मुझे अटेंशन क्यों नहीं देते हो? मैं तो तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, मस्ती करना चाहता हूँ, यू नो। तो वो लाइफ में जो पार्टी होती है, सेलिब्रेशन होता है, यहाँ वहाँ घूमना होता है, ट्रैवल करना होता है, या और अलग तरह के एक्सपीरियंसेस लेने होते हैं, तो वो आपके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू हैव फन विद यू। उन्हें आपके साथ एंजॉय करना है, ये वो आपसे कह रहे हैं, लेकिन आप उन्हें इनफ अटेंशन नहीं दे रहे हो। ओके, वो ये भी कह रहे हैं कि तुम मुझे अटेंशन देते नहीं हो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ही सेलिब्रेट करना है। हो सकता है इनका जन्मदिन आने वाला है, या हो सकता है इनका जन्मदिन बीत चुका है अभी रिसेंटली, या फिर कोई और स्पेशल ओकेजन था या आने वाला है। तो ऐसा लगता है कि ये आपके साथ उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या उस ओकेजन पर वो आपके साथ होना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी विद यू। उन्हें आपके साथ ही इंजॉय करना है। ओके, या
वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मैं ना सिर्फ आपके साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं तो ये भी चाहता हूँ कि आप और मेरे फ्रेंड्स हम सब मिलकर एंजॉय करें। इस टाइप की बात भी है इनके दिमाग में, जो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी हों, इनके फ्रेंड्स भी हों और सब मिलकर सेलिब्रेट करें। ये ऐसा भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि लेट्स कम विद मी और यू शुड कम विद मी, वी विल सेलिब्रेट टुगेदर समथिंग। तुम चलो मेरे साथ आओ, मैं कुछ सेलिब्रेट करेंगे तुम्हारे साथ, या हम कुछ सेलिब्रेट करेंगे दोनों मिलके, कुछ ऐसा कहना चाहते हैं। और ये भी बताना चाहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे बारे में डिस्कस तो कर रहा हूँ किसी से तो मैंने तुम्हारे बारे में बताया है। ये भी हो सकता है कि आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, इस बारे में ये किसी को बता रहे हैं। यस, किसी से शेयर कर रहे हैं कि वो आपको चाहते हैं। यस व्यूअर्स। उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है, ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं दैट ओके, जैसे किसी को ब्लेम कर रहे हो। ओके, इट साउंड्स लाइक जैसे किसी को ब्लेम कर रहे हैं कि उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया और उसकी वजह से ऐसा है। शायद वो किसी को ब्लेम कर रहे हैं आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए। शायद वो किसी को ब्लेम कर रहे हैं आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। ओके, ऐसा लगता है किसी दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, किसी दूसरे को बोल रहे हैं कि उसकी वजह से हमारा कनेक्शन खराब हुआ, या उसकी वजह से हम दोनों के बीच में दरार आई है, उसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, या फिर वही है जो इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का दुश्मन है। ऐसा लगता है जैसे किसी पर उंगली उठा रहे हैं, किसी को ब्लेम कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी है, कोई XYZ कोई पर्सन है जिसको ब्लेम कर रहे हैं ये। ओके, ये आपको कहीं ना कहीं कन्विंस करना चाह रहे हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं कि उसका विश्वास मत करना, आई डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, ही और शी इज द रीजन। ओके, वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन। आपसे कहना चाह रहे हैं उस व्यक्ति का विश्वास मत करना, वो हम दोनों के रिश्ते का शुभ चिंतक नहीं है। ओके, वो पर्सन मेल या फीमेल हमारे प्यार का, हमारे रिलेशनशिप का वेल विशर नहीं है। ओके, तो उसका विश्वास मत करना, ऐसा कहना चाह रहे हैं। या डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन। शायद कोई हो सकता है यहाँ कोई तीसरे का इंटरफेरेंस रहा हो। और व्यूअर्स, मुझे लगता है कि वो ये भी सोचते हैं कि आप बहुत इनोसेंट हो और आप किसी की बात का ट्रस्ट कर सकते हो, ये किसी की बात से इन्फ्लुएंस हो जाओगे। तो शायद वो ये कहना चाह रहे हैं डोंट ट्रस्ट अदर्स, डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन। दूसरों का विश्वास मत करो, उसका विश्वास मत करो, ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो। इस टाइप की बात वो आपसे कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई और है जो इन्फ्लुएंस कर देगा नेगेटिवली आपको, या कहीं ना कहीं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, कोई है। तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि दूसरों का विश्वास मत करना, या स्पेशली और स्पेसिफिकली उसका विश्वास मत करना। देयर मस्ट बी अ पर्सन जिसके बारे में कह रहे हैं, कोई होगा, कोई व्यक्ति जिसके बारे में कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का विश्वास मत करना। ओके, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे आपके साथ पार्टी अटेंड करनी है, या पार्टी में जाना है, या फिर मुझे आपके साथ कहीं सेलिब्रेट करना है कुछ। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक वेटिंग एनर्जी में भी हैं, और इसलिए वो आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं विल यू वेट फॉर मी, और प्लीज़ वेट फॉर मी, ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगे, या फिर प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना। क्योंकि उनको लग रहा है कि जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, तो वो ऐसा पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप उनका इंतज़ार करेंगे। क्योंकि यहाँ शायद सिचुएशन ऐसी बन सकती है जहाँ पर व्यूअर्स आप मूव ऑन करने वाले हैं, या आप मूव ऑन कर सकते हैं। ओके, ये ऑलमोस्ट कर चुके हैं,
तो उन्हें शायद इस बात का आइडिया है और इसीलिए शायद वो आपसे कहना चाहते हैं कि मेरा इंतज़ार करो या प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना, ओके, या क्या तुम मेरा इंतज़ार कर सकते हो, इस टाइप की बात आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में इस चीज़ का डाउट है या इस चीज़ का अनुमान है कि आप शायद मूव ऑन कर लोगे। यस। तो ये तो खुद भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, लाइक आपका इंतज़ार यानी आपके साथ यूनियन का इंतज़ार कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो इन वेटिंग एनर्जी, ये खुद भी एक वेटिंग एनर्जी में है, ये भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये सारी बातें वो आपसे कहना चाहते हैं। लेट्स सी विद टैरो डेक कि वो और आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी मोर इनटू दिस, और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। We need one card at one time. 6 of Cups. व्यूअर्स, वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें आपकी बहुत याद आती है और वो जल्द से जल्द आपके साथ एक होना चाहते हैं। यस, तो उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे वो सारे पल याद आते हैं जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं, या मुझे वो सारी मेमोरीज बार बार याद आती हैं जो मैंने तुम्हारे साथ बिताई हैं। यू नो, वो मोमेंट्स उनको बार बार याद आते हैं। यस, और वो अभी भी आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं। ऐसा भी कहना चाहते हैं, कम बैक, आई वॉन्ट टू बी विद यू अगेन। वापस लौट आओ, मुझे फिर से तुम्हारे साथ होना है। ओके, तुम्हारे साथ ही मुझे फिर से रिश्ता चाहिए, तुम्हारे साथ ही मैं रहना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ। तो वापस लौट आओ, मुझे तुम्हारी याद आती है, मुझे ये रीयूनियन चाहिए। ओके, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, मुझे तुम मेरी ज़िंदगी में वापस चाहिए। एंड आई मिस दोज डेज, मैं उन दिनों को याद करता हूँ या मैं उन दिनों को बहुत याद करती हूँ। ऐसा कुछ कहना चाहते हैं, दैट दे आर मिसिंग दोज डेज। इन्हें उन दिनों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये इंसान पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बीते हुए पलों को, बीते हुए मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा वो याद कर रहे हैं उतना ज़्यादा उनको ये नीड फील हो रहा है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, उन्हें आप चाहिए। ओके, ओके, ये एक ही कार्ड अनफोल्ड हुआ है, चाहे कितने भी स्लिप हुए हो। 3 ऑफ वैंड्स, मैंने बोला था व्यूअर्स, यहाँ पर वेटिंग वाली बात है और क्लैरिफाई हो गई। मैंने जस्ट अभी कहा था कि वो ऐसा कह रहे हैं कि इंतज़ार करोगे या फिर प्लीज़ इंतज़ार करो, और यहाँ पर ये कार्ड आया है, ये वेटिंग कार्ड है। ओके, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं इस यूनियन का। दे आर वेटिंग फॉर यू टू कम बैक और दे आर वेटिंग फॉर द रीयूनियन। वो उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं, उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं, उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं जब आप दोनों एक हो जाएंगे या आप दोनों का यूनियन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ना इनकी लाइफ में एक अधूरापन है, क्योंकि इन्हें आपकी याद आ रही है और कुछ मिसिंग लग रहा है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं दैट समथिंग इज़ मिसिंग इन माई लाइफ व्हेन यू आर नॉट देयर। जब तुम मेरी लाइफ में नहीं हो तो ऐसा लगता है मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ खोया हुआ है, मेरी लाइफ का कोई पार्ट कहीं छूट गया है, कहीं खो गया है, ऐसा फील होता है। तो मुझे तुम चाहिए कंप्लीट फील होने के लिए। लाइक जब तक आप मुझे नहीं मिलोगे मुझे वो कंप्लीट फील नहीं होगा, मुझे वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा। ये वो आपसे कहना चाहते हैं। ओके, और साथ ही साथ इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तुम मूव ऑन मत कर लेना या फिर तुम गिव अप मत कर देना, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। लाइक डोंट गिव अप, डोंट मूव ऑन। यस, क्योंकि देखिए सेपरेशन अगर है या नो कांटेक्ट अगर है या डिस्टेंस ज़्यादा आ गया है या फिर बिल्कुल साइलेंस आप लोगों के बीच में है, तो उसके चांसेस हैं कि आप मूव ऑन कर लो, उसके चांसेस हैं व्यूवर्स कि आप गिव अप कर दो। बट ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि तुम भी गिव अप मत करना और मूव ऑन मत करना। मुझे इंतज़ार है उस पल का जब हम एक हो जाएंगे। आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट मोमेंट। मैं उस सही पल का, उस सही समय का या उस सही मौके का इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ जब हम साथ होंगे। सन का कार्ड आ गया, अब क्या ही कहें व्यूअर्स। यहाँ पर वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, यू आर माई हैप्पीनेस, यू आर माई लक, यू आर ब्लेसिंग टू मी। तुम ही मेरी खुशी हो, तुम ही मेरा भाग्य हो, यानी कि गुड लक हो, और तुम ही मेरे लिए मेरा सेटिस्फैक्शन हो, मेरी संतुष्टि हो। क्योंकि व्यूअर्स
यहाँ पर ये इंसान इमोशनली आप पर डिपेंड हो रहा है, ऐसा लग रहा है, इमोशनल डिपेंडेंसी है आप पर। और अगर आप इनकी लाइफ में प्रेजेंट नहीं हैं, आपकी एब्सेंस इनको बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान कर रही है, तड़पा रही है, तरसा रही है, बहुत अफेक्ट कर रही है, इमोशनली अंदर से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये इमोशनली आप पर डिपेंड है और आप नहीं हो। तो एक बौखलाहट भी है, एक एंग्जाइटी भी है, और उन्हें ऐसा लगता है कि जब आप दोनों साथ हो जाओगे तो खुशियां ही खुशियां होंगी। ये वो आपसे भी कहना चाहते हैं, व्हेन वी विल बी टुगेदर दे विल बी हैप्पीनेस ओनली। जब हम दोनों साथ में होंगे तो सिर्फ खुशियां ही होंगी। या फिर वो आपको अश्योर करना चाहते हैं कि वो आपको बहुत सारी खुशियां देंगे। ओके, इस तरह की बात आपसे कहना चाहते हैं, दैट आई विल ऑलवेज मेक यू हैप्पी, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगी या रखूंगा, इस तरह की बात कहना चाहते हैं। व्यूअर्स, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, दे डोंट केयर अबाउट अदर्स, उन्हें दूसरों की परवाह नहीं है। दे डोंट केयर अबाउट द डिफरेंसेस यू गाइज हैव। हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे अलग अलग कास्ट है, अलग रिलीजन है, अलग फैमिली बैकग्राउंड है, अलग कल्चर है, कुछ और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे एज गैप है या कुछ और। तो डिफरेंसेस यहाँ पर बहुत सारे हैं, और वो आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे बीच कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर क्या डिफरेंसेस है हमारे बीच, मुझे तो बस तुम चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, एंड दे आर मेंटली रेडी फॉर इट। मतलब वो प्रिपेयर हैं, मेंटली तैयार है, मेंटली आपकी तरफ मूव करने के लिए। तो वो आपको बता रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं तुम्हारी ही तरफ आ रहा हूँ, ऐसा आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। और वो ये भी इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि जो भी डिफरेंसेस आप लोगों को परेशान कर रहे थे या आप लोगों के लिए एक इशू बन रहे थे, अब उन्हें इन डिफरेंसेस की परवाह नहीं है, और अब वो आपकी तरफ आने के लिए मन बना रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, मन बना रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपका या आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। ओके, वैसे तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन ये कुछ साइंस हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। ओके, इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट। तो व्यूअर्स, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप उनका विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनका विश्वास कर सकते हैं। उनका इंटेंशन बुरा नहीं है, ना ही वो आपका कुछ बुरा चाहते हैं। तो वो आपसे कहना चाहते हैं, इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट मी, तुम मेरा भरोसा कर सकते हो। ओके, नो वन कैन रिप्लेस यू, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ओके, अगर आप ऐसा सोचते हैं व्यूअर्स कि ये किसी और को डेट कर लेंगे या किसी और में इंटरेस्टेड हो जाएंगे या फिर इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन होगा तो ये चले जाएंगे, बट ये आपसे कहना चाहते हैं, नो वन कैन रिप्लेस यू, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तो इन्होंने जो जगह आपको दी है या इनकी लाइफ में जो आपकी वैल्यू है, वो किसी और को नहीं मिल सकती, वो जगह ना वो वैल्यू किसी और को मिल सकती। माई इंटेंशंस वर प्योर, ये भी कहना चाहते हैं कि मेरे जो इरादे हैं, मेरे जो इंटेंशंस हैं, वो हमेशा से सही थे, अच्छे थे आपको लेकर, और अभी भी मेरे इंटेंशंस तुम्हें लेकर प्योर हैं, जेन्युइन हैं। तो मेरे इंटेंशंस पर डाउट मत करना। ओके, तुम मेरा ट्रस्ट कर सकती हो या कर सकते हो, क्योंकि मेरा इरादा अच्छा ही है, मेरे इंटेंशंस प्योर हैं। ओके, आर यू थिंकिंग अबाउट मी, पूछना चाह रहे हैं कि क्या तुम भी मेरे बारे में सोच रहे हो या सोच रही हो। क्योंकि व्यूअर्स, वो तो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं या उन्हें आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, उन्हें पुराने मोमेंट्स याद आ रहे हैं जिसकी वजह से मैसेज चैनल हुआ था, आई मिस दोज डेज। तो उन्हें तो बहुत याद आ रही है, बट वो आपका भी जानना चाहते हैं कि क्या आप भी उन्हें मिस कर रहे हो या नहीं। ओके व्यूअर्स, तो आप मिस कर रहे हैं या नहीं, आप ये कमेंट्स में बता दीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ही ऐसा आया है। दूसरी चीज़ ये कि क्या आप सच में ट्रस्ट करने से डर रहे थे या ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, एक रिस्क आपको लेना था। ओके, कि ट्रस्ट करें या नहीं, तो आप बताइए कि क्या सच में आप ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, और क्या आप लोगों के बीच सच में अलग अलग डिफरेंसेस हैं, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, ये भी। ओके व्यूअर्स, या बट आपके बारे में किसी से बात तो की है इन्होंने।
फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी को बताया है आपके बारे में। सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।